बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ग्रुप 1 सऊदी अरब में है। यहां आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को साफ करने के लिए प्रतिनिधि मंडल ने कई बैठकें की, लेकिन इस दौरान निशिकांत दुबे और असदुद्दीन ओवैसी के बीच कमाल का याराना देखने को मिला। संसद में जो एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते, वे एक साथ मिलकर देश के लिए आवाज उठा रहे हैं। इस दोस्ती के पीछे क्या वजह रही, इसे निशिकांत दुबे ने भारतीय प्रवासियों से बातचीत के दौरान साफ किया। पार्लियामेंट में यदि कोई दो आदमी बहुत लड़ता हुआ नजर आता है तो वो ओवैसी साहब और मैं। लेकिन देश जब संकट की स्थिति में हो और खतरा बाहर से हो, तो एक संस्कृत का श्लोक है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध्य त्यजति पांडुतः। यदि सर्वनाश होने की स्थिति हो तो आधी चीजें छोड़कर बचाव में लग जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी को भारत में छोड़ दिया है और बाहर में भारत एक है। इस मैसेज के लिए हम और ओवैसी साहब एक साथ चल रहे हैं। दो तीन चीजें हैं, बहुत लंबा जितना बोलना था वो हमारे टीम लीडर बोल चुके हैं। सबसे पहले तो आप यहां क्यों? भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, एस्पिरेशनल भारत है, लेकिन 27 लाख लोग सऊदी अरब में क्यों हैं? शायद वहां भारत में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले संभावनाएं नहीं थी, क्योंकि मैं कल से लेके परसों से लेके जब भी लोगों से मिला हूं, खासकर गल्फ में, तो कोई जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो 40-50 साल पहले आए, कोई 30 साल पहले आए, कोई 25 साल पहले आए। आज ही मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि आने वाले लोगों की संख्या थोड़ी घट इसलिए रही है क्योंकि भारत में ही उनको संभावनाएं दिखाई दे रही है। लेकिन आप आए, आपने नाम कमाया और आप जो कुछ भी कमा रहे हैं, एक तो अपना इज्जत कमा रहे हैं इस देश में, और जो पैसा कमा रहे हैं वो भारत को दे रहे हैं, जिसमें भारत की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। इसमें आप लोगों का बड़ा योगदान है। लेकिन दो चीजें हैं जो प्रश्न आपने पूछा हमसे। सऊदी अरब कह रहा है कि 2030 तक वो अपने देश का काया पलट कर दे, उसका एक टारगेट, और हमारा टारगेट है कि हम 2047 तक अपने देश का जो है काया पलट कर देंगे, हम विकसित भारत बन जाएंगे। और कैच वही है, अपना जो काम है, प्रमुख काम है, वो यही है कि हम जब तक सऊदी अरब में हैं तब तक सऊदी को 2030 तक कैसे आगे जाना है और उसके आगे जाने का रास्ता क्या है, और 2047 में यदि भारत को आगे जाना है, विकसित भारत बनना है, माननीय मोदी जी के विजन को लागू करना है, तो उसको कैसे करना है। और उसमें सऊदी अरब और भारत दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। आवश्यकता कैसे? जो बात आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर सिक्योरिटी का, सुपर कंप्यूटर का, क्वांटम कंप्यूटर का, ये सब में हम मास्टर हैं। आज अमेरिका की पूरी सिलिकॉन वैली लगभग हम कंट्रोल किए हुए, हमारे लोग वहां हैं, सुंदर पिचई से लेके सत्य नडेला तक, वो सभी जो है दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। और अगली लड़ाई टेक्नोलॉजी की ही होनी है। अमेरिका जिस सामान को $100 में देगा, हम $2, $4, $5 में बना पाने की स्थिति में। अभी चांद जब हम गए, हमने दिखाया कि जो जितने में वो घर बना सकता है, छोटा सा घर अमेरिकन, हम उसमें चांद के ऊपर जा सकते हैं। और आपका काम यही है और हमारा काम यही है कि सऊदी अरब को 2030 का रास्ता यदि दिखाना है, तो उसको ये दिखाना है कि भारत में जो लोग मौजूद हैं, उनके पास जो ब्रेन है, उनकी कंपनियों में जो ताकत है, वो सऊदी अरब अपने लिए यूज करे। ये काम यदि आप कर पाए
तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे और आपके रास्ते में, खासकर सऊदी अरब में, क्योंकि एक चीज़ जो सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज बराबर कहता है कि भारत भी दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ पुराने रिलेशन है, लेकिन पाकिस्तान भी दोस्त है। तो संधू साहब ने जो कहा, या जो एक वक्ता कह रहे थे कि हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत हाइट है और पाकिस्तान कुछ नहीं है, पाकिस्तान सचमुच कुछ नहीं होगा यदि हमारा और सऊदी अरब का उस तरह का रिलेशन आप बना पाने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए आपका सबसे बड़ा